चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे विंड एज एन एजेंट। इरोजन में विंड कैसे काम करता है और जब विंड के थ्रू इरोजन होता है किसी जगह का, किसी लैंडफॉर्म का, तो वो जो नया स्ट्रक्चर बनता है कौन कौन सा बनता है, कैसे बनता है, क्या उसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसी में अपने देखेंगे सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म देखेंगे, फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में। फैक्टर क्या है इसका फैक्टर है विंड। ठीक है, विंड से जब इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं तो वो कौन कौन से बनते हैं, डिपोजिशनल बनते हैं तो कौन कौन से बनते हैं। इरोजनल में मशरूम रॉक बनेगा। ठीक है, डेमोसिलस, यार्दूंग्स, जेंगुइस, इंसेलबर्ग, मीशा या बोटेल इसी को बोलते हैं, ड्रैकनेटर्स और पीडेमोंट। ठीक, ये बनेगा इरोजनल लैंडफॉर्म। मतलब इरोजनल मतलब जब एक अच्छे अमाउंट में विंड चलेगी तो ये ले जाके वहाँ का सैंड पार्टिकल या वहाँ पे जो भी वहाँ की ओरिजिनल सॉयल है, रॉक है, उसको कहीं पे डिस्प्लेस करेगी और एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, मतलब सिंपल सा है। एक चीज़ याद रखना है आपको कि कोई रॉक स्ट्रक्चर है उसमें कोई पार्ट सॉफ्ट होता है, कोई हार्ड होता है। तो जब विंड चलेगा तो जो सॉफ्ट पार्ट है वो ईजिली इरोड हो जाएगा, जो हार्ड रॉक है, हार्ड पार्ट है, वो वहीं पे रहेगा। उसकी वजह से नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं। उसी में मशरूम रॉक, डेमोसिलस, यार्दूंग्स, जेंगुइस, इंसेलबर्ग, मेशा या उसे बुटले बोलते हैं, और फिर ड्रैकनेटर्स और पीडेमोंट, ये स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म वहीं पे बनते हैं उनमें से सैंड ड्यून्स बनते हैं। ठीक है, और सैंड ड्यून्स में भी बार्केंस एंड पैराबोलिक ड्यून्स और फिर ट्रांसवर्स ड्यून्स। ये होता है कि इसने बेसिकली इसी का तीनों एक ही फॉर्म है लगभग। ठीक है, एक अपोजिट बनता है, एक उसी विंड के डायरेक्शन में बनता है, उसी हिसाब से तीनों बताया गया है। फिर लोसेस और बाजरा उसी में आगे देखेंगे अपन। फिर देखेंगे लाइमस्टोन टोपोग्राफी में, जिसे कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जहाँ पे लाइमस्टोन रिच होता है वहीं पाया जाता है, और इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। जहाँ सॉफ्ट रॉक होता है वो इजीली इरोड हो जाता है, और जो क्योंकि लाइमस्टोन क्या है, ऐसे तो बहुत हार्ड है लेकिन जब उस पर वाटर पड़ता है ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ये टोपोग्राफी तभी बनती है। उसी में सिंक होल पढ़ेंगे, डोलाइन, बलवा, पुसले, केप्स, ये डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे विंड एज एन इरोजनल एजेंट में, इरोजनल लैंडफॉर्म में देखेंगे मशरूम रॉक। तो मशरूम रॉक क्या होता है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। डस्टर गिरा गया यार। ठीक है, मशरूम रॉक क्या होगा, ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरीके से होगा क्या कि ये विंड चल रही है, ठीक है, तो जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं इस रॉक के उसको इरोड कर दिएगा। ठीक है, और ये हार्ड रॉक रह जाएगा। इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है मशरूम की तरह, इसी को बोलते हैं मशरूम रॉक। ठीक है, अगला जो है वो है डेमोसिलस। डेमोसिलस में क्या होता है ना कि ये ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, सॉफ्ट जो होता है, आसपास का जो भी सॉफ्ट होगा, एयर चली, ये एयर है। ठीक है, सॉफ्ट इरोड हो जाएगा और जो हार्ड है वो रह जाएगा। ये हार्ड पार्ट है, ये रह जाएगा। सिंपल सा है। इसमें मशरूम में तो मशरूम टाइप बनता है, इसमें पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। किसने, पिलर लाइक। आप गूगल पे डाल के देखोगे, पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा प्रॉपर, आपको दिखेगा उसमें कि कैसे ये पिलर है, इस पे ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ये पिलर है, ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे पैरेलली रहते हैं कई सारे, उसी को बोलते हैं डेमोसिलस। अगला देखते हैं यार्दूंग्स। यार्दूंग्स में क्या होता है कि रिजेस ऑफ रॉक। मान लीजिए ये एक रॉक है, ठीक है, ये एक रॉक है, ये एक रॉक है, और इनके बीच से चल रही है एयर। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर होगा ना, सिंपल सा, इसको अगर एक टर्म में अगर आपसे पूछा जाएगा, जो एनसीईआरटी की लाइन है वो यही है जो आपसे पूछा जाएगा कि यार्दूंग्स को बोलते हैं रिजेस ऑफ रॉक। ठीक है, ऐसा रॉक होगा, उसके बीच से एयर गुजरेगी, जो सॉफ्ट पार्ट होगा इरोड हो जाएगा, हार्ड पार्ट एज इट इज रह जाएगा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जैसा बन जाएगा, रिजेस ऑफ रॉक। एक लाइन यूज करेगा कि स्टेटमेंट दे देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इरोजनल लैंडफॉर्म रिजेंबल विथ, इसकी प्रॉपर डिफिनेशन है, ये डाल देगा रिजेस ऑफ रॉक, फिर पूछ लेगा, फिर ऑप्शन दे देगा आपको मशरूम, डोमिसाइल्स, यार्दूंग्स, जेंगुइस। आप अपने हिसाब से लगाओ। ये तीन स्ट्रक्चर समझ गए होंगे आप। अगला है जेंगुइस। जेंगुइस कुछ नहीं है,
ज्यूगेंस कुछ नहीं है। ज्यूगेंस क्या होता है कि मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको, ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन टेबल शेप बिगर मशरूम रॉक। जेगुन्स क्या है, टेबल शेप बिगर मशरूम रॉक। होता क्या है, कोई रॉक है, उसके आसपास सॉफ्ट रॉक है, विंड अच्छी स्पीड में चल रही है, तो एक जिस सॉफ्ट वाले जितने भी सॉफ्ट हैं वो इरोड हो गए, तो ये हार्ड पूरा स्ट्रक्चर टेबल शेप में बनाया रह जाता है, पूरे टेबल शेप में, उसी को बोलते हैं जेगुन्स। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसी में ये आप समझ गए होंगे। एक होता है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग में क्या होता है, इंसेलबर्ग का स्ट्रक्चर देखिएगा, मान लीजिए कोई पूरा पूरा रॉक है, ठीक है, ये रॉक है, इधर से चल रही है विंड, कुछ टाइम बाद क्या होगा ना कि यही रॉक आगे जाके ये ऐसे दो में हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो भी सॉफ्ट पार्ट है वो इरोड हो जाएगा और जो हार्ड है ये ऐसे रह जाएगा। उसमें भी जो पूरे माउंटेन में जो हार्ड है वो रह जाएगा, जो सॉफ्ट है वो इरोड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, अब इसी में अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, मेजा। मेजा आप देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है ना, कोई रॉक, जैसे मान लीजिए ये कोई रॉक सिस्टम है, ये पूरा रॉक सिस्टम है, ये पूरा है आपका रॉक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें भी प्रॉपर रॉक सिस्टम में भी कुछ लेयर होगी जो हार्ड रॉक की होगी, कुछ होगी जो सॉफ्ट रॉक की होगी। उसमें भी क्या होगा, जो सॉफ्ट रॉक की होगी वो इरोड हो जाएगी, जो हार्ड रॉक की होगी वो प्रॉपर एज इट इज रहेगी। तो होगा क्या, इसमें लेयर जैसा बन जाता है। मान लीजिए ये हो गया, अब हो क्या रहा है कि ये है हार्ड रॉक, ये है हार्ड रॉक, ये है सॉफ्ट रॉक। जब विंड आएगी ना तो ऐसे वेवी लाइक स्ट्रक्चर होगा, हार्ड रॉक एज इट इज, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, ऐसे ऐसे ऐसे। गूगल पे सारा स्ट्रक्चर डालेगा, प्रॉपर है, गूगल पे स्ट्रक्चर जब डालेंगे ये सबकी इमेज हो जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी आपको। फिर आता है अगला, देखते हैं पीडमेंट। वही है पीडमेंट, मतलब पीडा मतलब जो पैर जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे, ठीक है, ले जाके एक जगह इकट्ठा कर देता है, ये हो जाएगा। तो विंड एज एजेंट में हमने देख लिया मशरूम रॉक, प्रॉपर से स्ट्रक्चर बना के। फिर पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डेमोसेलस, यार्दुंग्स पे टेबल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जेगुन्स में अपन ने देख लिया, इंसेलबर्ग भी देख लिया, ठीक है, मेजा बेटल देख लिया। ड्रैकेनेटर्स, ये देखिए ड्रैकेनेटर क्या होता है ना, प्रॉपर किसी जगह पे एक पत्थर जैसा स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, जैसे ये है, ये प्रॉपर एक पत्थर जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, नुकीला स्ट्रक्चर, मतलब वहां पे विंड ऐसा काम कर रहा है कि प्रॉपर नुकीले नुकीले पत्थर बन गए। देखिए पूरा कोई रॉक सिस्टम है, उसमें जितना भी सॉफ्ट था वो इरोड हो गया, लेकिन जो ओरिजिनल जो हार्ड बचा ना वो ऐसा पत्थर जैसा बन जाता है, नुकीला पत्थर जैसा बन जाता है, उसी को ड्रैकेनेटर्स कहते हैं। अब आप देखिएगा कि सहारा में कौन से रीजन में ड्रैकेनेटर्स पाए जाते हैं, ठीक है, सहारा रेगिस्तान में, तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया लगेगा। ठीक है, ये अपना हो गया विंड एजेंट में। अब अगला देखते हैं, इसी में जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, इसमें अपन देखेंगे सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स में दो इंपॉर्टेंट है, एक है बार्चेस और दूसरा है पैराबोलिक ड्यून्स। बार्चेस में क्या होता है, डायग्राम देखिएगा, तो बार्चेस में क्या होता है ना कि ये ले लीजिए, एयर आई और सारा आगे का ले जाके पीछे ऐसे इकट्ठा कर दिए। देखिए इधर से विंड आ रही है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम है और ये यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है। ये विंड इधर से आ रही है और सारा लाके आगे के पीछे से ढेर जैसा इकट्ठा कर दे रही है एक ही स्पेसिफिक प्लेस पे, इसको बार्जेंस बोलते हैं। ठीक है, और इसी में पैराबोलिक में क्या होता है ना कि जिधर की तरफ विंड होता है, मतलब इधर विंड आ रही है तो आगे इकट्ठा होता रहता है, जो लाई आगे इकट्ठा हो गया, इसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, बार्जेंस का सीधा अपोजिट पैराबोलिक है, ये याद रखिएगा। बेसिकली यही दोनों पूछेगा, इसमें पूछता है तो ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, ये डिपोजिशनल हो गया। अब अपना देखते हैं अगला, लाइमस्टोन टोपोग्राफी। लाइमस्टोन ये हो गया अपना पूरा, जितना पूछा जा सकता था मैंने आपको बता दिया। और अब देखते हैं लाइमस्टोन टोपोग्राफी, ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेगा, सिंकहोल, टोलाइन, वल्वा और पॉल्जे, यही सब पूछ लेगा, ज़्यादा इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। तो इसको समझेंगे डिटेल में, डायग्राम से देखिए होगा क्या कि ये पूरा रॉक सिस्टम है। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा रॉक सिस्टम है, इसका डायग्राम तो बना ही हुआ है। ये आप रॉक, ये रॉक का अपर है, ये अंदर है। होगा क्या कि कोई, अब इसके लिए क्या है, इसके लिए सबसे जरूरी है कि ये
लाइमस्टोन टोपोग्राफी भी इसी को बोलते हैं, मतलब लाइमस्टोन होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वैसे तो ये हार्ड रॉक रहेगा, लेकिन जब भी लाइमस्टोन पे वाटर पड़ता है ये हो जाता है सॉफ्ट और वीक। जब सॉफ्ट और वीक हो जाता है ना तो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे अब ये कोई रॉक है, समझने के लिए मान लीजिए ये कोई रॉक सिस्टम है, ठीक है, ये प्रॉपर रॉक है, लाइमस्टोन का बना हुआ है, इस पर पड़ा पानी, अब इसमें बनेगा छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे छेद। जब इसमें छेद बनेंगे ना छोटे छोटे, उसी को बोलते हैं अपन सिंक होल या सैलो होल, ठीक है। अब यही छेद क्या होंगे, ये एक मिनट आपको डायग्राम से बताऊंगा। ये देखिए ये सिंक होल बने, अब यही सिंक होल ना सैलो होल जब कंबाइन होंगे तो बनेंगे डो लाइन। एक सिंक होल है, एक सिंक होल है जिससे पानी अंदर जा रहा है, कई बार क्या होगा कि आसपास 3-4 सिंक होल होंगे तो बन जाएंगे डो लाइन, ठीक है। और जब यही डो लाइन आगे जाके मर्ज हो जाएंगे तो बन जाएंगे वल्वा। ये तीनों स्ट्रक्चर इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज इन साइज। ये है एक ही सिंक होल एक होगा, जब कई सारे सिंक होल होंगे तो ये बन जाएगा आपका डो लाइन, और जब ये मर्ज हो जाएंगे एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसी को बोलते हैं वल्वा, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ ड्रा किया है। ये सिंक होल है, ये अगर ये मर्ज होने लगे 2-3 ऐसे ऐसे तो इसी को बोल देंगे अपन वल्वा डो लाइन, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपका। इसमें सबसे जरूरी है ये दोनों टर्मिनोलॉजी, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसको एकदम क्लियर बता देता हूं मैं आपको, टेंशन ही खत्म। अब देखिए होता क्या है कि केव बनेगा, प्रॉपर केव सिस्टम बनता है, ये है केव, ये लाइमस्टोन टोपोग्राफी की एग्जांपल है। अब होगा क्या कि इधर सिंक है, ठीक है, इधर से पानी आ रहा है, इसमें क्या होगा, लाइमस्टोन है तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे गिरेगा ना, ठीक है, स्पीड स्लो होगी, जब स्पीड स्लो होगी तो ये कुछ डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे डिपॉजिट होगा, ऐसे ये सिंक से ऐसे ऐसे डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। अब जब ये डिपॉजिट होगा ना, ये धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट का ये हार्ड हो जाएगा, ये धीरे धीरे एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देगा, इसी को बोलते हैं स्टेलाकाइट, ठीक है। नहीं, इसको स्टेलाकाइट बोलते हैं, जो ऊपर है काइट बोलते हैं, जी मतलब ग्राउंड, तो स्टेलाकाइट बोलते हैं। होगा क्या, अब यहां पे तो हो गया, अब ये ड्रॉप ड्रॉप गिरेगा तो ये छोटा छोटा थिक जैसा स्ट्रक्चर ऐसे बना लेगा, ठीक है, ऐसा, इसको बोलते हैं स्टेलाग्माइट। यही क्वेश्चन पूछेगा पूरे कास्ट टोपोग्राफी में, 3 चीज पूछेगा कि कास्ट टोपोग्राफी के लिए सबसे जरूरी क्या है, वो लाइमस्टोन का बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन ही ऐसा है जब उसमें वाटर पड़ता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है, जब सॉफ्ट हो जाएगा ना तो सिंक बनेगा, पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिएगा, हाँ, इसको स्टेलाकाइट बोलते हैं, इसको स्टेलाग्माइट बोलते हैं, जी मतलब ग्राउंड, ऐसे याद कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा कुछ पूछना है नहीं इसमें, मैंने इसको इसलिए बता दिया कि क्वेश्चन कभी कदार पूछ लेता है। और केव आपको 2-3 ऑप्शन देके क्वेश्चन पूछेगा, केव किस में बनता है, और ये सिंक होल डो लाइन वगैरह किस में बनता है, स्टेलाग्माइट और स्टेलाकाइट किस में बनता है, डिपोजिशनल है किसका, कास्ट टोपोग्राफी का। तो अपन ने आज लगभग पूरा ज्योग्राफी का ये इरोजनल और वेदरिंग पढ़ लिया अच्छे से। अगली क्लास में अपन शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी पढ़िएगा, मजा आएगा, क्योंकि अगर आप क्लाइमेटोलॉजी समझ गए तो आप समझ जाएंगे पूरा इन्वायरमेंट, पूरी ज्योग्राफी, पूरा एग्रीकल्चर और पूरी इकोनॉमी। तो